नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और हम देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। और कारण सभी को पता है कि इजराइल ईरान युद्ध को लेकर जो बातचीतें हो रही हैं, टेंशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। कभी कोई कंट्री एस्केलेट करता है, कभी दूसरा कंट्री एस्केलेट करता है और एस्केलेशन की वजह से ही मार्केट थोड़ा घबरा गया है। और मार्केट में अगर देखें तो लगातार एक वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इंडियन निफ्टी भी अछूता नहीं रहा। अगर हम देखें तो इंडियन निफ्टी में भी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 628 अंक की गिरावट देखने के लिए मिली है। अब काफ़ी कुछ सवाल क्रिएट होते हैं इस गिरावट में कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा अगर युद्ध और बढ़ जाता है या एस्केलेशन और बढ़ जाता है, या यहाँ पर अगर एस्केलेशन ख़त्म हो जाता है, शांति हो जाती है, तो कहाँ तक निफ्टी जाएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं। कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जो इस गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर है जिनको फ़ायदा मिल रहा है, और बाकी अन्य कमोडिटीज़ पर क्या इम्पैक्ट होगा। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं, सीनियर वीपी रिटेल रेलिगेयर रिसर्च से। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर हम देखें तो इजराइल और ईरान की टेंशन ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को 628 अंक गिरा दिया है। करीब 2.75% निफ्टी गिर चुका है अपने हाई से। 22,775 के पास के हाई लगे थे निफ्टी के 10 अप्रैल को, और वहाँ से लगातार गिरावट। अगर मैं युद्ध की ही बात करूं तो रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को, तो केवल 2 ही ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 860 अंक खो दिए थे। करीब 5% तक की गिरावट देखने के लिए मिली थी। लेकिन इंपॉर्टेंट था कि 8वें दिन, युद्ध के 8वें दिन, 8वें ट्रेडिंग सेशन पर मार्केट ने बॉटम भी लगाया और वहाँ से वी शेप रिकवरी भी देखने के लिए मिली। रवि साहब, पहला सवाल यही आता है, चूँकि अब पहले इजराइल ने हमला किया उनके दूतावास पर, और वहाँ पर जहाँ पर 7 उनके जनरल मारे गए, कुछ महत्वपूर्ण लोग मारे गए, ईरान के कमांडर मारे गए। उसके बाद ईरान ने उन पर जवाबी कार्रवाई कर दी। अब इजराइल बोल रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगर ये जवाबी कार्रवाई होती है इजराइल की तरफ से, तो ईरान ने भी कह दिया है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सर, ये ऐसे ही चलता रहा तो निफ्टी कहाँ जाएगा? देखिए, अभी के जो सेंटिमेंट है उसमें दो चीजें हैं। जब आपने बिल्कुल सही कहा कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था उस टाइम पे मार्केट ने 800 पॉइंट की जो है वो डिप दिखाई थी और उसके बाद बॉटम बना था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अपने हाई से अब तक 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और जो वॉर टेंशन की आप बात कर रहे हैं, अगर ये टेंशन क्रिएट होती है तो मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए इस बार ज्यादा बड़ा डिप मार पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, आप अगर पीछे से देखा जाए तो शायद वो अपने हाई की वजह से एक बार को मार चुका है, लेकिन आगे बहुत बड़ा सेंटीमेंट यहाँ पर अभी डेवलप होता हुआ नहीं नजर आएगा, क्योंकि जैसे ही ये सेंटीमेंट बहुत गहराएंगे इलेक्शन के, यहाँ पर चूंकि अभी जो तैयारी चल रही है अगर 1 महीने तक खिंचता है तो उसके बाद इलेक्शन की जो रैली होगी वो मार्केट को थोड़ा सा और अंडर जो है ओवर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो निफ्टी की गिरावट कम से कम 500 से 800 पॉइंट, सेंसेक्स में जाते हैं तो 1500 से 2000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब नहीं भी अगर मान लीजिए वॉर यहां पर अभी सॉल्व तो होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर स्टेबल रहता है, कुछ ऐसा नहीं भी होता, तो भी जो अभी का मोमेंटम बना है उसमें मुझे ऐसा लगता है विवेक जी की 21,800 के लेवल निफ्टी में अब टेस्ट होंगे। उसके बाद ही यहां पर बॉटम आउट होता हुआ नजर आएगा। तो आइदर केस इधर साइड जाएं या वॉर की साइड जाएं वो जल्दी रिट्रेस कर जाएगा, लेकिन अगर वॉर नहीं होती है तो धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन 21,800 का एक बार बॉटम यहां पर शायद बनता हुआ जरूर नजर आएगा। बिल्कुल सर, हमारा दूसरा सवाल ही ये था कि इजराइल और ईरान की अगर टेंशन कम हो जाती है या शांति स्थापित हो जाती है हाल फिलहाल के लिए, तो निफ्टी में बॉटम लग जाएगा या नहीं लगेगा। और लगेगा तो आपने बता दिया कि 21,800 के आसपास लगेगा। लेकिन सर, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये 21,800 अब ये रिजल्ट्स के वेट करता रहेगा या ये ग्रेजुअली एक साथ ही अब डिप लेने वाला है, क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन निकल गया। अब एक दिन का अवकाश है। अब इस अवकाश का फ़ायदा जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर यह मिल सकता है कि हमें पढ़ने का और मौका मिल जाएगा, और पॉलिटिकल जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो भी पता लग जाएंगे कि किस तरह से पैन आउट हो रहे हैं।
सर, क्या लगता है कि थर्सडे के सेशन में ये बॉटम लगेगा, या आपको लगता है कि इस वीक में लग जाएगा, या अभी और कुछ सेशंस लग सकते हैं? देखिए, अभी के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ विवेक जी, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले एक हफ्ते तक, यानी कि थर्सडे की बात नहीं करें, फ्राइडे की बात नहीं करें, अगला हफ्ता भी कहीं ना कहीं से प्रेशर झेलता हुआ ही नजर आएगा। बहुत ठीक है। ज्यादा कुछ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब एक बार को अगर मंथ के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 24-25 अप्रैल तक अभी ये जो सिनेरियो बन रहा है, इसमें 50 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ता है तो आप ये मान के चलिएगा दूसरे दिन 75 पॉइंट का गिरावट होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि क्या बोला मैंने, जिससे समझ में लोगों को आ जाए। अगर 50-100 पॉइंट का रिकवरी देखते हो तो दूसरे दिन उससे ज्यादा 25% ज्यादा गिरावट आपको दिखाई देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरावट, मैंने जैसे पहले भी लेवल बताया कि 21,800 तक के हैं, तो कई सेक्टर्स, कई स्टॉक्स आपको थोड़ा सा और ज्यादा गिरावट के साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब कंसोलिडेशन हो जाती है तो लोगों का डर बढ़ जाता है। जब लोगों का डर बढ़ता है तो अर्निंग्स, आप देखिए अर्निंग का तो सबसे बड़ा आपने एग्जांपल देखा कि टीसीएस की अर्निंग के बाद फंडामेंटल व्यू को ने अपने टारगेट को इंक्रीज किया, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने ताबड़तोड़ यहां पर गिरावट दिखाई है। तो कहीं ना कहीं से जो इम्पैक्ट है वो न्यूज का इम्पैक्ट यहां पर इस समय ज्यादा दिखाई देगा।